Well, dear students, myself Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, सेठ RN रुइया, गवर्नमेंट कॉलेज रामगढ़, शेखावाटी डिस्ट्रिक्ट, सीकर, राजस्थान। बच्चों, बीएससी पार्ट फर्स्ट में सेकंड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने टॉपिक चालू किया हुआ है एल्कीन्स। एल्कीन्स में बच्चों ये दिस इज द लास्ट लेक्चर, 15th पार्ट। यहां पर हम देखते हैं किस प्रकार से एल्कीन्स में रीअरेंजमेंट, पुनर्विन्यास होता है, या हम इसको कहें आइसोमराइजेशन। विभिन्न प्रकार के आइसोमर यहां पर फॉर्मेशन होते हैं। एल्कीन्स उच्च ताप पर उत्प्रेरक की उपस्थिति में पुनर्विन्यासित होकर इनका समावयवीकरण हो जाता है। बच्चों, इसके अंदर दो तरह से होता है। एक इसमें होता है चेन आइसोमरिज्म और दूसरा इसमें होता है पोजीशन आइसोमर, राइट। तो यहां पर बच्चों इसका आइसोमराइजेशन हो जाता है एवं श्रृंखला एवं स्थिति समावयव बनते हैं। तो बच्चों देखिए, पहला यहां पर है हम दिस इज 1 ब्यूटीन, राइट। और 1 ब्यूटीन का हम एल्यूमिनियम सल्फेट हाई टेम्परेचर 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर इसका समावयवीकरण होता है। तो बच्चों यहां पर फॉर्मेशन होता है, दिस इज द फॉर्म आइसोब्यूटीन, यानी यहां पर इसके अंदर ब्रांच्ड एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहां पर सेम रहता है, समान रहता है। तो दिस इज द नेक्स्ट इज द पुनर्विन्यासित रीअरेंज्ड प्रोडक्ट हमें प्राप्त होता है, आइसोमर बनता है। तो बच्चों ये हो गया, यहां पर एग्जाम्पल किसका हो गया, चेन आइसोमरिज्म का, श्रृंखला समावयवता का ये उदाहरण है। नेक्स्ट बच्चों देखिए यहां पर दिस इज द पेंटीन, दिस इज 1 पेंटीन। तो 1 पेंटीन एल्यूमिनियम सल्फेट की उपस्थिति में हाई टेम्परेचर पर बच्चों यहां पर क्या होता है, इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट विद इन द मॉलिक्यूल। बेसिकली क्या है यहां पर, C3 पर दिस बॉन्ड शिफ्टेड हियर लाइक दिस, फाइन। देन दिस हाइड्रोजन, बच्चों ये हाइड्रोजन इधर चला जाता है, राइट। देखिए आप क्या बन गया, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH एंड देन सिंगल बॉन्ड CH3, राइट। दिस इज द इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट। और इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सिग्मा एंड पाई बॉन्ड का इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट, राइट। तो इस तरह से हम समझाते हैं कि यहां पर पोजीशन आइसोमर एल्कीन्स के बनते हैं। नाउ आगे बच्चों हम इसमें लास्ट में वी सी द इंडस्ट्रियल, है ना, इसके यूजेस क्या हैं, एथीन के और प्रोपीन के उपयोग क्या हैं। वैसे तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि मैंने यहां पर 9 यूजेस लिखे हैं, लेकिन ये बहुत थोड़े हैं। आपके सिलेबस के हिसाब से मैंने कोशिश की है सेलेक्ट करके इंपॉर्टेंट यूजेस लिखने की, और ये इतने काफी हैं आपके लिए, मोर देन सफिशिएंट। 9 यूजेस ये हैं और ये बहुत ज्यादा पर्याप्त हैं आपकी कक्षा के सिलेबस के हिसाब से। मैं यहां आपको एक बात बता दूं बच्चों, देखिए कि एल्कीन्स के इतने यूजेस हैं, नंबर ऑफ यूजेस, यानी हमारा डे टू डे लाइफ, फार्मास्यूटिकल्स, फूड इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टायर इंडस्ट्री, एवरीवेयर वी यूज। कहीं सॉल्वेंट का प्रिपरेशन है, कहीं पाइप इंडस्ट्री, मतलब ऐसा कोई एरिया नहीं है जहां पर इन पॉलीमर्स का यूज नहीं होता हो। मैंने बच्चों कुछ यहां पर एग्जांपल्स लिखे हैं, मेन एग्जांपल्स। पहला इसमें है एथीन का पॉलीमर पॉलीथीन। हम सबको पता है, हम लोग अपने घरों में पेट जार्स यूज करते हैं, पानी की बोतलें जो हम बिस्लरी वाटर या अदर वाटर्स हम यूज करते हैं, या फिर कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स, पेट जार्स, नंबर ऑफ थिंग्स। ये कैसा होता है, पॉलीथीन इज ए वाइट, नॉन ट्रांसपेरेंट और ट्रांसपेरेंट, हार्ड होता है और मजबूत पदार्थ होता है। तो बच्चों दिस इज द एथीन से
ऑक्सीजन के साथ हाई प्रेशर पर गर्म करते हैं, देन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीथीन। बच्चों इसको पैकिंग के लिए डिब्बे, फिल्म, पॉलीथीन की फिल्म बनती है, देन बॉटल्स, पानी के पाइप और विद्युत रोधी उपकरण, राइट। विद्युत रोधी उपकरण में बच्चों देखिए वायर्स के ऊपर भी कोटिंग होती है और विभिन्न प्रकार के प्लायर्स वगैरह के ऊपर कोटिंग होती है या पेचकस वगैरह के ऊपर, नंबर ऑफ थिंग्स इसको, बिकॉज इट्स नॉट ए गुड कंडक्टर ऑफ द लाइट, राइट। तो विद्युत रोधी उपकरण बनाने के काम में आता है। वैसे इनके जो यूजेस हैं मैंने आपको बता दिया, इतने वास्ट हैं, मैंने कुछ इसको कंपाइलेशन करने की कोशिश की है। नाउ सेकंड वन, पॉलीविनाइल क्लोराइड। बच्चों पीवीसी बड़ा कॉमन नेम है। हम जैसे ही पीवीसी की बात करते हैं तो पीवीसी के शूज के सोल्स जो होते हैं पीवीसी के बने हुए होते हैं, यानी जितने भी फुटवेयर्स हैं, और यहां पर इसका तो बड़ा मतलब वास्ट, हर पॉइंट के अंदर हम देखते हैं कि पॉलीमर्स के अंदर जो एल्कीन्स और एल्केन्स एल्कीन्स हैं, एथीन एंड प्रोपीन हैं, इनके बड़े बड़े मतलब बृहद वास्ट रोल है हमारी डे टू डे लाइफ में। यहां देखते हैं बच्चों पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, रेनकोट्स। अब रेनकोट्स में हम चाहे टेंट के बोल दें, चाहे बड़े बड़ी शीट्स बोल दें, जिसे इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से यूज करते हैं। नाउ हैंडबैग्स, इससे अलग अलग तरह के हैंडबैग्स फॉर्मेशन होते हैं। खिलौने, कर्टेन क्लॉथ्स, पर्दे के कपड़े, एंड फ्लोर पॉलिश। बच्चों मार्बल के ऊपर एक पॉलिश यूज होती है, उसके अंदर पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड का यूज होता है, तो इसके लिए बनाई जाती है। बच्चों दिस इज द एथीन, व्हेन एथीन रिएक्ट विद Cl2 देन फॉर्मेशन ऑफ दिस विनाइल क्लोराइड। मैंने बताया था आपको इसका कि यहां पर हम किस प्रकार से इसके अंदर हाइड्रोजन बाहर निकलती है और Cl का समावेश होता है, सो द फॉर्मेशन ऑफ विनाइल क्लोराइड। और ये विनाइल क्लोराइड बच्चों जैसे ही आप यहां पर ये देखें ROOR, दिस इज द परऑक्साइड, और परऑक्साइड की उपस्थिति में रिएक्शन कौन सी होगी? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो बच्चों यहां फॉर्मेशन क्या होता है? पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है, दैट इज पॉलीविनाइल क्लोराइड। और पॉलीविनाइल क्लोराइड का जैसा मैंने ऊपर लिखे हैं विभिन्न प्रकार के उपयोग होते हैं। नाउ इन द नेक्स्ट वन, पॉलीस्टाइरीन। दिस इज अगेन ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉलीमर। पॉलीस्टाइरीन बच्चों टॉयज में, चाय और पानी को पीने वाले ग्लासेस के अंदर, रेडियो, एलईडी, एलसीडी, टेलीविजन, नंबर ऑफ गुड्स, मिक्सर एंड अनकाउंटेबल गुड्स हैं जिनके कैबिनेट्स फॉर्मेशन में। इसके अलावा जो रेफ्रिजरेटर होते हैं, रेफ्रिजरेटर में अंदर की जो कोटिंग होती है, अंदर के जो अस्तर बोलते हैं इसको, अस्तर, अस्तर, अंदर का जो कोटिंग होती है उसे अस्तर कहते हैं, बनाने में किया जाता है। तो पॉलीस्टाइरीन भी एक महत्वपूर्ण पॉलीमर है। और बच्चों मैंने ये पॉलीस्टाइरीन के बारे में 1,3-ब्यूटाडाइईन्स, एल्काडाइईन्स के अंदर भी काफी डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया है। यहां पर बच्चों देखिए एथीन की बेंजीन के साथ रिएक्शन फास्फोरिक एसिड की प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, राइट। तो बच्चों यहां फॉर्मेशन होता है, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ स्टाइरीन। और स्टाइरीन इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, अगेन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो बच्चों यहां फॉर्मेशन होता है, दिस इज द फॉर्म पॉलीस्टाइरीन, राइट। यहां पर पॉलीस्टाइरीन का फॉर्मेशन होता है। नाउ फोर्थ वन, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन, PTFE, है ना। ये जो होता है दिस इज द टेट्राफ्लोरोइथाइलिन, राइट। इससे जो पॉलीमर बनता है दैट इज टेट्राफ्लोरोइथाइलिन, जिसे टेफ्लॉन के नाम से जाना जाता है, PTFE। P का मतलब पॉली, T फॉर टेट्रा, F फॉर फ्लोरो, E फॉर इथाइलिन। तो टेफ्लॉन पॉलीमर जो हमारा
किचन के यूटेंसिल्स हैं उनके ऊपर अंदर कोटिंग करते हैं और उससे नॉन स्टिक बर्तन फॉर्मेशन होते हैं। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। मैं आपको एक बात और बता दूं बच्चों कि हाइड्रोफ्लोरिक एसिड HF के जो कंटेनर्स होते हैं, ऑब्वियसली टैंकर्स जो बने होते हैं वो लोहे की शीट के बने हुए होते हैं, या हम कहें मिक्स मेटल की शीट के बने हुए होते हैं। और हाइड्रोफ्लोरिक एसिड इतना कॉरोसिव और इतना रिएक्टिव होता है कि वो किसी भी तरह के कंटेनर्स में हम उसको फिलअप नहीं कर सकते। मैं आपको बताऊं कि जो कांच होता है, ग्लास इज सॉल्युबल इन हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, इट रिएक्ट विद द आयरन मेटल, मिक्स मेटल, कॉपर, टिन, ऑल तो इट्स वेरी टफ टू कैरी हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। तो बच्चों यहां पर जो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के परिवहन के लिए, ले जाने के लिए जो टैंकर्स होते हैं, उन टैंकर्स के अंदर एक पतली, जैसे हम शीट कहते हैं जो हम लेमिनेशन के लिए यूज करते हैं, इस तरह की शीट की उन टैंकर्स में कोटिंग करते हैं। किसकी? इसकी, इस पॉलीमर की। और ये पॉलीमर बिल्कुल नॉन अफेक्टेड होता है। किसके साथ? HF के साथ। यानी HF को ये सुरक्षित रखता है। HF इसके साथ किसी प्रकार की कोई रिएक्शन नहीं करता। तो दिस पॉलीमर इज वेरी इंपॉर्टेंट। और बच्चों टेफ्लॉन के नंबर ऑफ वास्ट यूजेस हैं। मैं हर पॉइंट में आपको बता रहा हूं। हम लेबोरेटरीज के अंदर टेफ्लॉन निडल यूज करते हैं मैकेनाइज्ड स्टीयरिंग के लिए। जो हमारा रिएक्शन मिक्सचर होता है उसको हम शेक करने के लिए, है ना, टेफ्लॉन निडल हम यूज करते हैं। नाउ फिफ्थ वन बच्चों देखिए, इथाइलिन का जब हम हाइड्रेशन करते हैं तो यहां फॉर्मेशन होता है इथेनॉल। व्हाट वी आर डूइंग? हाइड्रेशन। मैंने बताया है आपको कि इथाइलिन से इथेनॉल का फॉर्मेशन होता है। और बच्चों देखिए, ये इथेनॉल जब एसिटिक एसिड से रिएक्शन करता है तो बनाता है एस्टर। दिस इज द इथाइल एसीटेट। और देखो बच्चों, इथेनॉल एंड इथाइल एसीटेट बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल्स, वेरी इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनका प्रिपरेशन भी एथीन से इनकी प्रिपरेशन भी एथीन से होती है। नाउ द सिक्स्थ वन बच्चों, यहां पर इसका छठा पार्ट, ट्राइक्लोरोएथीन। बच्चों ट्राइक्लोरोएथीन का औद्योगिक नाम होता है वेस्ट्रोसॉल, राइट। और ये वेस्ट्रोसॉल ट्राइक्लीन के नाम से मार्केट में मिलता है। हम जो अपने क्लॉथ्स को ड्राई क्लीन करवाते हैं, ड्राई वॉश करवाते हैं, जिसमें हम बहुत सारे हमारे वुलन क्लॉथ्स होते हैं, उसको जो हम वॉश करवाते हैं उसके लिए दिस ट्राइक्लोरोएथीन इसका उपयोग होता है। बच्चों ये होता है इस तरह का, Cl CH डबल बॉन्ड C Cl2। दिस इज द 1 2 क्लोरीन एथीन। दिस इज द ट्राइक्लोरोएथीन और इसे ट्राइक्लीन के नाम से मिलता है। और ये ड्राई क्लीन करने के काम में आता है। और ड्राई क्लीन आपको पता है कि जो लॉन्ड्री इंडस्ट्री है, वॉशिंग इंडस्ट्री है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। कि आजकल तो बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं, उनके अंदर बहुत हैवी जो सीट कवर्स वगैरह होते हैं, उनकी भी ड्राई क्लीन होती है। उसके अंदर भी ड्राई क्लीन का काम, यानी जो दिस ट्राइक्लोरोएथीन वी यूज इन द ड्राई क्लीन। और इसके नंबर ऑफ यूजेस हैं, मैं इस वेरी पूरा दिन हो जाएगा इसको एक्सप्लेन करते करते। एनीवे, नाउ सेवेंथ वन, यहां पर एक गैस बनती है मस्टर्ड गैस। और ये मस्टर्ड गैस युद्ध में केमिकल वेपन्स में यूज होती है। कि अगर इसका उपयोग किया जाता है बच्चों, यहां पर एथीन की रिएक्शन H2Cl2 के साथ एंड फॉर्मेशन ऑफ मस्टर्ड गैस,
तो ये मस्टर्ड गैस का वॉर के अंदर केमिकल वेपन्स बनाने में इसका उपयोग, फॉस्जीन का भी मैंने बताया था, क्लोरोफॉर्म से फॉस्जीन का फॉर्मेशन होता है। तो बच्चों ये मस्टर्ड गैस, इसको युद्ध में काम में लेते हैं और इससे होता क्या है कि जो ह्यूमन बींग्स का और एनिमल्स का या लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो नर्वस सिस्टम होता है वो फेलियर हो जाता है ना। दिखता कहीं है, देखता कहीं है, चलता कहीं है, जाता कहीं है, ऐसी स्थिति हो जाती है। तो इससे वेरी डेंजरस। तो दिस इज अगेन इसका एक ये नेगेटिव मैंने बताया है आपको, ये इसका एक दुरुपयोग कहना चाहिए, इट्स नॉट ए यूज। बट मैं चूंकि आपको यहां पर एल्कीन्स के और प्रोपीन्स के उपयोगों के बारे में बता रहा हूं, तो वॉर के अंदर इसका यूज होता है। नाउ नेक्स्ट वन बच्चों, पॉलीप्रोपीन। प्रोपीन के भी बहुत सारे यूजेस हैं। पॉलीप्रोपीन का इंडस्ट्रियल नाम इज द कॉइलिन। इसका औद्योगिक नाम होता है कॉइलिन। बच्चों इसका उपयोग टेक्सटाइल, फूड मटेरियल की पैकिंग, थैलों के अंदर के स्तर, हम कई बार बहुत सी ऐसी इंपॉर्टेंट केमिकल्स वगैरह लाते हैं कि जूट के थैलों के अंदर एक पॉलीथीन की तरह का स्तर होता है, दैट इज कॉइलिन के नाम से होता है, और दिस इज पॉलीप्रोपीन। नाउ हम अपने डॉक्यूमेंट्स, जो पेपर्स होते हैं, मार्कशीट्स होती हैं या इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट्स होते हैं, उनको हम क्या कराते हैं, लेमिनेट कराते हैं, जिससे वो सुरक्षित रह सकें। तो बच्चों लेमिनेशन के लिए जो शीट होती है वो किसकी बनी हुई होती है, पॉलीप्रोपीन की, राइट। नाउ नेक्स्ट वन, प्रोपीन से निर्मित ग्लिसरॉल। बच्चों अगेन इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट काम कि ग्लिसरॉल जो बनता है, ग्लिसरॉल इज द ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल, राइट। तो प्रोपीन से ग्लिसरॉल का फॉर्मेशन होता है और ग्लिसरॉल एक बहुत ही महत्वपूर्ण एंटी फ्रिज के नाम रूप में, है ना, एंटी फ्रिज के रूप में उपयोग होता है। यानी जो डीप फ्रिजेस होते हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा बर्फ के डले नहीं बनते, तो इसका उपयोग। तो बच्चों यहां पर प्रोपीन से ग्लिसरॉल बनता है और ग्लिसरॉल एंटी फ्रिज के रूप में यूज होता है। बच्चों ये 15 पार्ट्स एल्कीन के समाप्त, और हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब इसमें बीएससी पार्ट फर्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ एक टॉपिक बचा है, दैट इज एल्काइंस। वो मैं स्टार्ट करूंगा और इसके बाद 100% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपका सिलेबस कवर हो जाता है। सो दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। थैंक यू।